आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा या कहीं देखा होगा कि एक जादूगर स्टेज पर आता है और आपसे कुछ भी पूछने से पहले एक छोटा ऐसा कागज़ का टुकड़ा आपको दिखाता है जिसमें कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा रहता है, और इसके बाद वो इस पर कुछ लिखता है और आपसे कुछ प्रश्नों को पूछने के बाद लास्ट में जब आपको वो कागज़ का टुकड़ा दिखाता है तो उस पर वही अंक लिखा होता है जो आप अपने मन में बाद में सोचते हैं। तो इस तरह का ट्रिक कैसे किया जाता है और इसको करने के पीछे मैथ का क्या कैलकुलेशन काम करता है, ये आज आप सीखने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बड़े ध्यान से देखिएगा। आप अगर इसको देख लेंगे तो आप भी ये ट्रिक करने लग जाएंगे और कभी भी यह देखकर आश्चर्य में नहीं पड़ेंगे कि इस जादूगर ने तो कमाल कर दिया, पहले ही हमारा आंसर उन्होंने कागज़ पे लिख के रखा था। तो इस ट्रिक को सीखने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी एक कागज़ के टुकड़े की। आपने कागज़ का एक पेपर ले लिया, उसके बाद उसको रखने के लिए एक ऐसा लिफाफा आपके पास होना चाहिए। अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप पॉकेट में भी रख सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक ऐसा सादा पेपर होना चाहिए, ठीक है, जिस पे आप दिखा सकें, पूछ सकें। तो चलिए इन सारी चीज़ों को आप इकट्ठा कर लीजिए और हमारे साथ साथ इस ट्रिक को करते हुए सीखना शुरू कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूं मधुकर मिश्र और एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और चैनल का नाम है MMA to Z नॉलेज, जिसको आप सभी ने बहुत प्यार दिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, मेरे पास ये कागज़ का टुकड़ा है। इस कागज़ के टुकड़े पर मैं एक अंक लिख करके रख लेता हूँ, ठीक है। देखिए, इस पर मैंने एक अंक लिख लिया है, ठीक है, और इसको मैं इसमें इस तरह से रख लेता हूँ। आपको भी ऐसे ही कागज़ के टुकड़े पर लिख करके रख लेना है और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखता रहे और कहीं कोई गुंजाइश न बचे कि आप इसमें कोई फॉल्स किया गया है, ठीक है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, अगर आपके पास सुविधा है तो जैसा चार्ट मैं बना रहा हूँ वैसा बना लीजिए ताकि आपको सीखने में आसानी रहे। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आप ऐसे एक बना लीजिए ऐसे कॉलम, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, और इसमें आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है, ऐसे खींचते जाइए। ठीक है, आपने बना लिया। अब इसमें आपको कुछ इस तरह से अंक लिख लेना है। यहाँ आप 1 लिख लीजिए, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ऐसे लिखते चलिए। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और लास्ट में आपका ये 16, ठीक है। अब जिसको भी आपको ये ट्रिक दिखाना है उनसे कहिए कि एक शर्त आप ठीक से समझ लीजिए। जिस भी नंबर को आप अपने मन में, जो भी नंबर इसमें से चुनेंगे, यानी मान लीजिए अगर 2 चुने, 6 चुने, 10, कोई भी नंबर वो चुनेंगे तो उस लाइन में उनको दूसरा कोई अंक अगले स्टेप में नहीं चुनना है। जैसे मान लीजिए अगर वो 2 चुनते हैं तो ये 6, 10 और 14 में से नहीं चुनना है और 1, 3 और 4 नहीं चुनना है। इस शर्त के साथ आप उनको ये दिखा दीजिए कि आपको इस तरह से चुनना है। तो चलिए हम और आप शुरू करते हैं खेलना, और लास्ट में मैं आपको आंसर बता दूंगा जो मैंने पहले यहाँ पे लिख के रखा है। फिर आपको वो कारण बताऊंगा जिसके चलते ये होता है और आप उसको समझ करके ये ट्रिक किसी को भी सिखा सकते हैं। चलिए, तो आप इसमें से कोई भी एक नंबर चुन लीजिए, कोई भी एक नंबर। चलिए, तो आपने जो नंबर चुन लिया है उसकी लाइन में
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि आपने 2 चुन लिया, ठीक है। तो अब आपको ये और ये, फिर ये और ये नहीं चुनना है, ठीक है। उसके बाद इस वाले नंबर को आप कहीं लिख लीजिए, यहाँ 2 हो गया। अब इसमें से जो भी अंक बचे हुए हैं उनमें से आप कोई एक अंक चुन लीजिए। चलिए, तो आपने दोबारा अगर चुन लिया, इसमें 5 चुन लिया, तो 5 में अब आपको 9, 13, 7 और 8 अब नहीं चुनना है, और 5 को आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब जो भी अंक बचे हुए हैं उनमें से कोई एक अंक आप चुन लीजिए। तो मान लीजिए कि आपने चुन लिया 11, तो अब आपको ये नहीं चुनना है और ये नहीं चुनना है, ठीक है। यहाँ पर आप 11 लिख दीजिए। अब स्वाभाविक है कि सभी अंक कट चुके हैं, सिर्फ 16 बचा है, तो जो अंक नहीं कटा हुआ है उसी को चुनना है। तो आपने 16 यहाँ पर चुन लिया, ठीक है। अब ट्रिक ये है कि इन सभी अंकों को आपने चुन लिया, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसे ही दिखाना है। जो भी नंबर वो चुनेंगे उसी लाइन में और उसके नीचे वाले में से कोई अंक उनको दोबारा नहीं चुनना है, आप उसको कट कराते हुए जाइएगा। तो ये चुन लिया गया। अब चलिए इसको काउंट हम कर लेते हैं। तो 2 और 5 मिल के 7 होता है, 7 और 1 मिल के 8 होता है, 8 और 6 मिल के होता है 14 का 4 और 1 बचा है, तो 1 और 1 2 और 1 3, यहाँ पर आ गया 34, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे 34 आ गया। अब जो मैंने पहले ही लिख के रखा था, और मैंने जो पहले लिख के रखा था वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि उसमें मैंने क्या लिख के रखा था। तो देखिए, यहाँ पर आप देखिए कौन सा अंक आपको दिख रहा है, ये 34 मैंने पहले लिख के रखा था। तो इसी तरह आप भी दिखा सकते हैं, लेकिन ये कैसे होता है इसको आप समझ लें। इसमें एक बहुत ही खास ट्रिक काम करता है। अगर इन सभी अंकों को आप इस प्रकार से लिख लेंगे, तो आप जब एक एक अंक इसमें से कट कराते जाएंगे, जो उन्होंने मन में सोचा है उसकी लाइन वाले सभी अंकों को कट करा के आप देखिएगा, सभी को जोड़िएगा तो हमेशा आपका उत्तर 34 ही आएगा। लेकिन इसको आप कुछ एडवांस तरीके से अगर सिखाना चाहते हैं, सामने वाले को और आश्चर्य में डालना चाहते हैं, तो आप कोई अंक, जैसे मान लीजिए कि आप इसमें से 4 घटा लीजिए, 34 में से 4 घट गया तो 30। तो आप उनसे कहिए कि सभी अंक जोड़ने के बाद जो संख्या आ रही है उसमें से आप 4 घटा दीजिए, और कागज़ पर आप पहले ही 30 लिख के रखे रहिए। इस तरह से उनको लगेगा कि भाई ये कैसे हो रहा है, वो आश्चर्य में पड़ जाएंगे सामने वाले, और आप अपना ट्रिक भी दिखा देंगे। इस तरह का ब्रैकेट जब भी आप बनाइएगा और जो स्टेप मैंने बताए हैं उस स्टेप को फॉलो करते हुए अंकों को जोड़िएगा, तो हमेशा उत्तर आपका 34 ही आएगा। यही इस जादू का ट्रिक है। किसी भी तरह से आप इस नियम को फॉलो करते हुए कोई भी अंक सोच करके जोड़िएगा तो 34 ही आएगा। आप इसको दिखा करके आश्चर्य में डाल सकते हैं। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप जब लाइक करते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो हमारा हौसला बना रहता है। आप जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए, आपने वीडियो को ध्यान से देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।